यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सीएमए के रिजल्ट आए और इंटरमीडिएट और फाइनल के जो रिजल्ट आए उसमें भाई साहब बहुत सारे बच्चे पास हुए। एंड यहाँ पे जो ऑल इंडिया रैंक 2 लाई है सीएमए फाइनल में, नेम इज राहुल बोहेर। एंड गाइस, एक बात बताऊं, राहुल ने रैंक 2 लाई और इसके लिए राहुल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, बिकॉज यू डिड इट, यू फैंटास्टिक जॉब ये। तो पहली चीज तो ये बताओ कि रिजल्ट के डे का आपका रिएक्शन क्या था? और मेरे को लगता है बहुत अर्ली मॉर्निंग रिजल्ट आ गया था उस दिन। एक्चुअली उस दिन रिजल्ट के एक दिन पहले क्या हुआ। हम्म। बहुत सारा स्ट्रेस आ रहा था तो बोला डिस्ट्रैक्शन के लिए गेम खेल लेता हूँ। हम्म। तो वैसे करके फिर लेट सोया। फिर इतना तो पता था कि रिजल्ट जल्दी आने वाला है। हम्म। फिर आराम से 6 बजे उठा, रिफ्रेश मार रहा हूँ फिर हम्म। 6:25 को रिजल्ट आया। हाँ। भाई साहब फट गई। हम्म। फिर एक्चुअली रिजल्ट में लॉग इन किया, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह डाला। हम्म। स्क्रीन लोड हो रही है, लोड हो रही, लोड हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ रही है। हाँ। फिर स्क्रीन लोड हुई। हम्म। सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल मार्क्स नहीं देखा, टोटल देखा। फिर सीधा रैंक लिस्ट पे गया और हम्म। फिर देखा तो ऑल इंडिया रैंक 2। हम्म। बहुत कुर्सी से कूद गया था सीधा। फिर हम्म। नीचे गया मम्मी पापा के पास। हम्म। मम्मी पापा भी खुश हो गए फिर। वाओ यार, फैंटास्टिक। तो यू वर एक्सपेक्टिंग दैट अपने को रैंक आएगी, और वो भी सिंगल डिजिट रैंक इन द सीएमए फाइनल? एक्चुअली पेपर देने के बाद इतना तो पता था कि पास हो रहा हूँ और टॉप 20 के अंदर रह सकता हूँ। हम्म। तो फिर ऑल इंडिया रैंक 2 मेरे लिए भी शॉकिंग ही था मतलब। वाओ यार, वेरी गुड, फैंटास्टिक। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, व्हाई यू चूज द सीएमए? बिकॉज आप सीए नहीं कर रहे थे, मुझे जहां तक पता चला। आप हम्म। सिर्फ सीएमए किए और अभी आप आगे जाके सीएफए का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो व्हाई यू सेलेक्टेड एज अ सीएमए एज अ करियर? तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि मैं एक्चुअली 12th पास होने के बाद मैंने एडमिशन लिया आर्य पोद्दार कॉलेज में। हम्म। फिर वो आ गया वही अपने एवरेज बॉय मेंटेलिटी की, ग्रेजुएशन करेंगे फिर एमबीए करेंगे वैसा वैसा। फिर वो आ जाके देखा तो स्टूडेंट्स बहुत कुछ अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे सीए, सीएमए, सीएस, कुछ लोग सीएफए भी कर रहे हैं। तो हम्म। वहाँ जाके थोड़ा सा मेंटेलिटी चेंज हो गई कि नहीं अभी अपन को भी कुछ करना पड़ेगा प्रोफेशनल होने में। फिर वहाँ पे कुछ दोस्त मिले जो एक्चुअली सीएमए में एनरोल्ड थे, तो उन्होंने मुझे कोर्स के बारे में बताया कि ऐसे ऐसा कोर्स है। फिर मैं हम्म। आके रिसर्च किया, फिर मुझे करिकुलम अच्छा लगा कि मैं इसमें सेट हो सकता हूँ। हम्म। फिर मैंने चूज किया फिर सीएमए करना। वाओ, वेरी गुड, फैंटास्टिक। और जैसे अभी आपने सीएमए में ऑल इंडिया रैंक 2 लाया है, तो लास्ट के 6 महीने का आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या था? और आई एम ऑलवेज एडवोकेटिंग द सीएमए कोर्स, बिकॉज सीएमए में मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो जॉब करते करते भी सीएमए हम्म। लेते हैं। बिकॉज सीएमए कैसा होता है, आप जॉब करते करते नहीं कर सकते, फिर आपको आर्टिकलशिप पहले मैंडेटरी करना पड़ता है एंड ऑल। बट सीएमए में बहुत सारी चीजों को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी है और मेनी पीपल कैन डू विद द जॉब ऑल्सो। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आपने सीएमए में लास्ट के 6 महीने आपके लिए कैसे रहे, एंड हाउ यू स्टडीड फॉर लास्ट 6 मंथ? एक्चुअली एग्जाम के 4 मंथ्स पहले मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया था। हम्म। तो फिर मैंने 4 मंथ्स में मेरा रिवीजन प्रॉपरली प्लान किया कि मुझे ऐसे ऐसे करके रिवीजन करना है, 3 बार रिवीजन करके फिर एग्जाम देनी। तो हम्म। वैसे प्लान किया था पूरा। ओके, बट 4 मंथ पहले क्लासेस कंप्लीट हुई थी या आपका खुद का पढ़ के कंप्लीट हो गया था? क्लासेस थोड़ी पहले कंप्लीट हो गई थी। फिर ओके। 1 मंथ मैंने खुद से थोड़ा कर लिया था, फिर 4 मंथ मैंने प्रॉपर रिवीजन कर ली थी। अच्छा, लेट्स मूव टू द क्लासेस एंड सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, कि हाउ यू डिड द इंडिविजुअल सब्जेक्ट। बिकॉज मेनी टाइम क्या होता है, अगर आप मान लो डीटी की भी बात करेंगे, मुझे बहुत बार बच्चे बोलते हैं, अरे सर आपके सीएमए के एक्सक्लूसिव लेक्चर नहीं आते, ये तो सीए के वाले रहते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा उनका ऐसे दिल रखने के लिए बोल देता हूँ, अरे मैं सीए बोल रहा हूँ ना, सीए का मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट भी होता है करके, ठीक है। तो ऐसा मैं दिल रखने के लिए मैं बोल देता हूँ बाद में। तो बट कैसा होता है कि सीएमए के जो मॉड्यूल्स वगैरह है वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। हम्म। फ्रैंकली स्पीकिंग, एज कम्पेयर टू द सीए, अगर अपन स्टडी मैट की बात करें, अभी मैं आपको बताऊं राहुल, आई वेंट टू द भुवनेश्वर फॉर वन ऑफ द सीएमए कॉन्फ्रेंस। और सीएमए कॉन्फ्रेंस में मुझे वहां पे प्रेसिडेंट मिले, जो सीएमए इंस्टीट्यूट के लास्ट ईयर के प्रेसिडेंट थे, ही मेट मी। जो यहाँ पे जो बाकी जो उनके काउंसिल मेंबर थे, उनसे मेरी बात हुई, एंड आई जस्ट टोल्ड देम कि इफ यू नीड एनी हेल्प इन द मटेरियल अपडेशन एंड ऑल, बिकॉज न्यू इनकम टैक्स एक्ट आया है। एंड उसके हिसाब से लाइक आपको अगर कुछ हेल्प लगे मेरी, तो आप बोलना। उन्होंने बोला श्योर सर, आप जब भी बोलोगे श्योरली वी विल टेल यू समथिंग, जब भी कुछ ऐसा हेल्प लगेगा तो आई वॉन्ट दैट कि ये मटेरियल जो है वो बेटर होना चाहिए करके, ठीक है, एट पार होना चाहिए एंड ऑल।
तो हाउ वाज योर स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट वाइज, एंड आपने कैसे पढ़ाई पढ़ाई किया, कैसे क्लासेस ली? बिकॉज टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट की क्लासेस जिसमें आपने मेरे से लिया तो उसमें डीटी आईडी वो डीटी जो है वो हम सीए और सीएमए का साथ में ही कंबाइन पढ़ाते हैं, बट तो आपका कैसा रहा? आप उसका पूरा एक्सपीरियंस बताइए। एक्चुअली डीटी का क्या हुआ, मैं इंटर के बाद की इंटर में मैं जब मेरे क्लासेस हो गए थे, हम्म। फिर मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा था। फिर मैंने आपका यूट्यूब पे एक रिवीजन देखा, बोला ये तो इंटर बहुत का। अच्छा है। हाँ हाँ। फिर हाँ। वहां से मैं आपको पहचानने लगा कि भानुवर सर ऐसे पढ़ाते भी है। हम्म। फिर मैं फाइनल में आया तो मेरे को तो पता था मैं डीटी आपसे ही लेने वाला हूँ। लोग बोल भी रहे थे कि नहीं तो सीए एक्सक्लूसिव पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, डीटी तो सबके लिए सेम ही है, यहाँ हम्म। से पढ़ो वहां से पढ़ो। हम्म। फिर आपसे क्लासेस ली। हम्म। क्लासेस बहुत अच्छे थे एक्चुअली, बहुत अच्छे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन टॉप। हम्म। फिर वही डीटी तो पहली बात वास्ट सब्जेक्ट है बहुत, पर हम्म। जो आप कवर कराते हो लिंक करके, मजा आ जाता है एक्चुअली पढ़ने में। तो ऐसा बोर फील नहीं होता कि नहीं अलग अलग हो रहा है। डीटी के लिए नहीं, आप जैसे पढ़ाते थे मैं भी वैसे ही पढ़ता था, उसको ही रिवाइज करता था। और हम्म। लोग बोलते कि आप सम्स बहुत कम सॉल्व कराते हो वगैरह, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी वैसे कर देते हो कि सम्स तो ऐसे भी हो ही जाते हैं, वो तो हम्म। खुद से करेंगे तो और अच्छे से हो जाते हैं फिर। यस, और इस बात पे मैं बोलना चाहूंगा, मेरे को वैसे बहुत कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन है ना कंपाइलर के सब आप ही करा लो। मैंने कहा मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं, बट एग्जाम में तो नया क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन नया आएगा और यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन जब तक आप खुद थोड़े क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे। क्योंकि राहुल होता क्या है ना कि एग्जाम में जब सीए सीएमए के एग्जाम है तो टेक्स्ट में क्वेश्चन नया ही बनेगा, हम्म। रिपीटेड क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है। और जब नया क्वेश्चन को आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे, क्लास के जितने भी क्वेश्चन थे वो तो बीबी सर ने डिस्कस कर लिए, बीबी सर ने करा लिए, बट हम्म। आप करोगे। सो आई ऑलवेज वांट एंड आई ऑलवेज टेल टू स्टूडेंट के आज की डेट में जिस हिसाब से चीजें जितनी डायनामिक हो गई है, स्टडी जितनी डायनामिक हो गई, यू शुड अटेम्प्ट सम क्वेश्चन। आप खुद ट्राई करिए कुछ क्वेश्चन, उसमें गलती करिए एक दो बार करके, ठीक है? एंड देन यू विल गेट बैक टू द नॉर्मल के अरे यार गलती, क्योंकि मैंने तो सब क्वेश्चन रट्टा मार रखे हैं, मेरे को तो सब आते हैं, मैं तो फटाफट करा लूंगा करके मेरे को क्या, ठीक है? बट अल्टीमेटली आपके लिए वो चीज नहीं है, तो इसलिए आपको कुछ क्वेश्चंस है वो आपको करने चाहिए। सो यस राहुल, दैट इज योर डीटी का स्ट्रेटेजी एंड ऑल। सो लास्ट डे पे हाउ यू रिवाइज्ड डीटी? एक्चुअली इसका प्लानिंग में ऐसा जैसे 4 मंथ्स बचे थे ना, तो मैं फर्स्ट रिवीजन चालू कर दिया था। तो हम्म। मेरे जो नोट्स थे उनके भी मैंने छोटे नोट्स बना दिए थे फर्स्ट रिवीजन में। अच्छा। फिर धीरे धीरे करते मॉक्स वगैरह दे रहा था। फिर वो हम्म। जो छोटे नोट्स के भी और छोटे नोट्स बना दिए थे, क्योंकि लास्ट डे रिवाइज करना था, क्योंकि सीए में एक भी दिन छुट्टी नहीं रहती छुट्टी पेपर नहीं के बीच होती है। में। हम्म। तो बहुत टफ रहता है वो रिवाइज करना 100%। डीटी जैसा वास्ट सिलेबस रिवाइज करना मतलब डेंजर हो जाता है वो। फिर हम्म। उस दिन के लिए मैंने आपने जो यूट्यूब पे भी वीडियो डाला था एक एलडीआर क्वेश्चंस करके, वो हम्म। सब भी प्रैक्टिस कर लिए थे पूरे। और हम्म। आपने जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए थे वो सब पीजीपी कैपिटल गेन्स में या हम्म। इंटरनेशनल टैक्सेशन में, वो सब प्रॉपर देख के गया था। तो पेपर में ऐसा कुछ नया नहीं लगा कि डर लग जाए देख के क्वेश्चन। Yes. और सीएमए में तकलीफ क्या आती है ना, मैं बताऊं ना, देखो उन्होंने पीजीबीपी टॉपिक मॉड्यूल में तो नहीं डाल रखा, हम्म। पर क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं करके, ठीक है? क्वेश्चन अगर आपको मैट का क्वेश्चन आया और मैट का दोनों तरीके से सॉल्व करना है, एज पर नॉर्मल प्रोविजन एंड एज पर मैट, तो वो तो मैं पीजीबीपी आ गया, आपको नहीं आएगा पीजीबीपी, आप कैसे सॉल्व करोगे? तो बराबर। टाइम मुझे सीएमए के इंस्टीट्यूट बोलते सर हमारे सिलेबस में था ना पीजीबीपी है ही नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, वो जब मैट का क्वेश्चन पूछेंगे या टोटल, वो क्या बोलते हैं कि आपने जो पहले कर रखा है वो ये अजम्पशन रहेगी कि इंटर वाला तो आपको आता ही है, और उसके बेसिस पे जो है वो आगे पढ़ाते हैं। तो ये सब चीजें मैंने बराबर, टेस्ट की। मॉडल में थोड़ी इनकंसिस्टेंसी है, हाँ, बहुत है। इनकन्सिस्टेंसी है, एंड अभी नया सिलेबस आ रहा है, मैं आपको बताऊं हम्म। सीएमए का। तो सीएमए का नया सिलेबस और बहुत अच्छा आ रहा है जहां तक मुझे जो इसकी इन्फॉर्मेशन है। देयर विल बी सम लाइक सेल्फ पेस मॉड्यूल, जैसे आईसीआई के है वैसे ही कुछ ऑनलाइन मॉड्यूल रहेंगे। ओके। सब्जेक्ट को ये कम कर रहे हैं, देयर विल बी अ 6 सब्जेक्ट इन द फाइनल लेवल एंड 6 सब्जेक्ट इन द इंटरमीडिएट लेवल, तो सीएमए विल बी वेरी कॉम्पिटिटिव इन द फ्यूचर। एंड मेरे को भी एक दो लोगों से बात हुई तो मुझे पता चला कि सीएमए इंस्टीट्यूट ऐसा कर रही है, और अभी वो जो है उसका ड्राफ्ट वगैरह भी बन गया है, इट विल बी पास थ्रू द काउंसिल, और काउंसिल से पास होने के बाद गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के बाद में इट विल बी रोल आउट। सो सीएमए एज अ, मेरे को लगता है एज अ कोर्स बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बड़ा ल्यूक्रेटिव होने वाला है फ्यूचर में बच्चों के लिए, कि जहाँ पे आपको, क्योंकि आजकल बच्चों को क्या लगता है ना कि हम यार यूएस सीएमए कर रहे हैं या एसीसीए कर रहे हैं या सीएफए कर रहे हैं, बट दिस इंडियन कोर्स इज हैविंग द गुड वैल्यू इन द मार्केट। और मैं बताऊं राहुल, मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं करके, ठीक है, जो रैंकर थे या नॉन रैंकर थे, दे आर अर्निंग वेरी गुड इन द मार्केट।
और अच्छा खासा, अब जैसे तुम कैंपस में जाओगे तो कैंपस में तो बहुत बढ़िया कंपनी आती है, और इफ यू आर हैविंग द सिंगल डिजिट रैंक करके, ठीक है, आपको 20-25 लाख से नीचे का पैकेज कहीं नहीं मिलने वाला, यू विल गेट दैट पैकेज करके। और अगर आप एफर्ट पुट करके हो, इतना अच्छा पैकेज मिलता है और क्या चाहिए, और जिसमें कोर्स हम्म। में बहुत ही कम खर्चा है, इतना खर्चा भी नहीं है। दिस कोर्स यू कैन डू विद द जॉब ऑल्सो, सो आई ऑलवेज एडवोकेटिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स के सीएमए जो है वो बहुत बढ़िया है और बच्चों को करना चाहिए। बिकॉज आप फॉरेन के कोर्सेज के लिए आपको स्पेंड बहुत करना है, आपको वो सब करना है, बेटर है आप इंडिया में रहना है तो सीएमए इज द गुड कोर्स। अच्छा, ये तो बात हो गई डीटी की। नाउ व्हाट अबाउट द अदर सब्जेक्ट, हाउ यू मैनेज द अदर सब्जेक्ट, सो जस्ट गिव देम द आइडिया अबाउट द अदर सब्जेक्ट वन बाय वन, यू कैन। तो पहले लॉ से स्टार्ट करता हूँ। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे रट्टा तो मारते लोग, पर वहाँ पे भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो चाहिए। हम्म। कि ऐसा केस स्टडी वगैरह आएगा तो हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा प्रोविजन लिखना है, क्या कंक्लूजन लिखना है। तो वो हम्म। सब उसकी राइटिंग प्रैक्टिस तो चाहिए चाहिए। फिर आया एसएफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसमें तो मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करो, हम्म। अपने नोट्स बनाओ, फॉर्मूला बुक बनाओ। फिर अगर कुछ सम्स तो आप रॉन्ग होंगी तो उनके लिए आप प्रॉपर लिखो कि ये लास्ट डे रिवीजन के लिए चाहिए चाहिए। हम्म। फिर उनमें जो मेन पॉइंट्स थे उनके भी नोट्स बना दो कि ये मुझे रेफर करने पड़ेंगे, तो अगली बार फिर से अगर वो सम रॉन्ग हो रहा है तो उस पर काम करो खुद। हम्म। अ, फिर आया, मैं डीटी का तो बता दिया। फिर आईडीटी में, आईडीटी भी कंसेप्चुअल है। हम्म। आईडीटी में कंसेप्ट सबको पता होने चाहिए कि ये सम किधर क्या सप्लाई है वगैरह वो सब। तो उसके लिए भी अपने खुद के नोट ज़्यादा प्रेफर करो बनाने को। हम्म। फिर आया सीएफआर। सीएफआर एक वास्ट सब्जेक्ट है वो भी, बहुत ओके। सारे इंडेक्स वगैरह, बिजनेस कॉम्बिनेशंस वगैरह। तो हम्म। उसमें भी बच्चे ऐसे, मैंने देखा है कि बच्चे सिलेक्टिव स्टडी करके जाते हैं कि ये हाँ। इंडेक्स करेंगे तो हो जाएगा, वो इंडेक्स करेंगे, तो वैसा नहीं करना चाहिए। आप हम्म। जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो आप 100% जाओ, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कौन सा कब आ जाए। गॉट इट। हम्म। फिर अपना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट एक सब्जेक्ट है। हम्म। उसमें भी थेरी है, तो थेरी मुझे भी पसंद है और कुछ बच्चों को भी पसंद नहीं रहती। हाँ। और उसके लिए आप वैसा प्रिपेयर करो कि नहीं, एज अ सब्जेक्ट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पास तो करना ही है हमें। और हम्म। एक्चुअली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो बच्चे उसको लाइटली ना लेकर उसको भी अच्छे से दे। वो आपको एक रैंक लाने में बहुत मदद करेगा। फिर एक राइट। बिजनेस वैल्यूएशन करके सब्जेक्ट है, वो हम्म। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। उसमें से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा लगानी पड़ती है, तो वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो उसके हम्म। लिए मल्टीपल क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो, नोट्स बनाओ सब, हम्म। वही सब स्ट्रेटेजी। अल्टीमेटली पढ़ना पड़ेगा करके, ठीक है, अल्टीमेटली हार्डवर्क देना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा। कितने घंटे तुम पढ़ते थे राहुल? तो मैं जब मेरे प्रिपरेशन था तो मैं आर्टिकलशिप के साथ ही पढ़ता था। मतलब मैं सुबह 5 बजे उठता था, पढ़ने के लिए नहीं, जिम जाता था। हाँ। फिर वहां से 7 बजे फिर मैं पढ़ता था, 7 से 10 एक सेशन रहता था। हम्म। उसके बाद 10:30 बजे ऑफिस जाता था। हम्म। फिर 6 साढ़े 6 बजे घर पे, फिर थोड़ा रिफ्रेश, रील्स वगैरह स्क्रॉल करके सब। फिर थोड़ा 2-3 घंटे का रिवीजन देता था, फिर रात को भी ऐसे हम्म। मैं प्रिपेयर करता था। फिर मेरा आर्टिकलशिप खत्म हुई फरवरी अभी 2026 में। तो हम्म। वहां से मैं फिर चालू किया 10-10 12-12 घंटे पढ़ना। तो मेरा ऐसा गोल नहीं था कि मुझे 14 घंटे पढ़ना है या 15 घंटे, मैं मेरा टारगेट रखता कि मुझे ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक करना है, तो ये होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो अगले दिन पुश करता था फिर उसके लिए। वेरी गुड। नाइस यार, फैंटास्टिक। अभी आगे करना क्या है? आगे तो करना है अभी, देख रहा हूँ ऑफ कैंपस भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ऑन कैंपस भी जाऊंगा। हम्म। सीएफए में जा रहा तो मैं, जाना था तो कंसल्टिंग वगैरह इसमें, वो फील्ड्स में जाना डूइंग द चाहता सीएफए आल्सो साथ में? हूँ। लेवल 1 है अभी? हाँ, लेवल 1 है। अच्छा, वेरी गुड। एंड लाइक जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, योर मदर, योर फादर, हाउ यू प्लेस इन मुंबई, और कहाँ कैसे कैसा रहा तुम्हारा बचपन से लेके अभी तक का सफर? तो मैं एक पांजे करके गांव है, वहां पे रहता हूँ नवी मुंबई में। तो हम हम्म। एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली है। सब हम्म। पापा एक सर्विस में है, मम्मी हाउस वाइफ है, हम्म। और बहन एक, वो भी नॉर्मल जॉब पे जाती है उनका। हम्म। तो हम एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली। तो उनका भी एक सपना था कि, मतलब दीदी मेरी सीए कर रही थी, हम्म। तो उससे हुआ नहीं, तो पापा को एक दुख था कि नहीं यार, कुछ तो मेरा बेटा कुछ तो करेगा। हम्म। तो इसलिए तो मुझे कुछ तो करना था उनके लिए। तो यार, तो मैंने सीए में चूज किया, और आज उनको AR 2 दे दिया, तो बहुत खुश थे वो लोग। राइट, पापा कौन से सर्विस में है? पापा एक ग्रैंडवेल की कंपनी है, उसमें सर्विस में वाली। अच्छा 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 हम्म। अच्छा, वेरी गुड। सो बचपन पूरा नवी मुंबई में ही बीता तुम्हारा? पूरा पूरा बचपन नवी मुंबई में। सो क्या क्या मतलब, लाइक हाउ वाज योर स्कूल जर्नी, और उसके बाद में कॉलेज का जर्नी, बिकॉज 11 से कॉलेज चालू हो जाती है मुंबई में, हम्म। तो यू हैड ऑल फन ऑफ द कॉलेज और नॉट हाँ, एक्टिविटी कॉलेज की तो वगैरह? हाँ, तो अपना 12th तक तो पूरा फन ही था। मतलब
दोस्तों के साथ मस्ती इधर उधर सब। तो ऐसे फनी था मतलब। फिर ट्वेल्थ के बाद जब मैं पोद्दार गया, हम्म, तब जाके थोड़ा सीरियस हुआ लाइफ को लेकर। हम्म, हम्म। बाकी तो माइंडसेट वैसे ही था, फन वाला ही माइंडसेट है, अभी भी फन वाला ही माइंडसेट है, ऐसा कोई हाँ, नहीं। वही होना चाहिए। अच्छा, तुम जिम की बात की तो तुम जिम वगैरह रोज जाते हो रेगुलर ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, प्रिपरेशन टाइम भी, या फिर उसमें थोड़ा ब्रेक ले लिया था तुमने? प्रिपरेशन के टाइम तो रोज जाता था, हम्म, क्योंकि जिम जाते तो माइंड भी फ्रेश रहता है, पढ़ाई का भी मूड रहता था। हम्म, और तो हाँ, रिवीजन के टाइम मैंने जिम को थोड़ा ब्रेक दे दिया था, और वो 4 महीने में एग्जाम तक मेरा 12 kg डाउन हो गया था उसके कारण। हाँ, तो ये जिम, तो हाँ, आप लोग जिम ना जाके कुछ घर पे थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह मेडिटेशन वगैरह करते रहो, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है, ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, तो वो भी ट्रू। आपको पढ़ाई में हेल्प करता है। गॉट इट, अंडरस्टूड। अच्छा, एंड लाइक जैसे सोशल मीडिया, अपन बहुत बार बोलते हैं कि सोशल मीडिया इज किलिंग योर टाइम एंड ऑल, सो हाउ योर कनेक्ट विद द सोशल मीडिया? हाँ वो तो है, डिस्ट्रैक्शन तो सोशल मीडिया बहुत है आजकल, तो रील्स वगैरह हर एक यूनिक रील होते हैं, तो डिस्ट्रैक्टेड तो होते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं भी था डिस्ट्रैक्टेड था, ऐसा नहीं कि मैं भी एकदम फोकस था, वैसा नहीं। पर मेरा ऐसा था कि मैं स्पेसिफिक टाइम में सिर्फ सोशल मीडिया यूज करता था, जैसे यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह। पर मैंने 4 मंथ्स पहले थोड़ा डीएक्टिवेट कर दिया था कि नहीं, अभी फोकस होना है, ये 4 महीने ये जो करेंगे, कम बैक इसमें देना होगा, तो वही सोशल मीडिया से थोड़ा ऑफ हो गया था, सिर्फ व्हाट्सएप वगैरह डाउट सॉल्विंग के लिए दोस्तों के साथ वो यूज करता था। गॉट इट, अंडरस्टूड। ओके, एंड लाइक जैसे तुमने मॉक टेस्ट वगैरह दिए क्या? और कौन से वाले दिए, तो कैसे दिए? यस, मैंने मॉक टेस्ट तो दिए थे। पहले मैंने दो जो इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट आते हैं वो खुद पे सेल्फ करके दिए थे। फिर हम्म, मैंने एक इंस्टीट्यूट है वहां से एक मॉक टेस्ट लिया था। तो मैंने उसको भी वैसे ही प्लान किया था कि मैं 8 डेज में 8 सब्जेक्ट दूंगा घर पे प्रॉपर, ना हम्म। एसी लगाऊंगा वगैरह, फैन में ही दूंगा, क्योंकि पता है एग्जाम सेंटर में इसी। गर्मी होने वाली है। तो ऐसे ही दिए थे। तो मॉक टेस्ट एक्चुअली हेल्प करता है आपको प्रिपरेशन चेक करने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, और एग्जाम में आप कैसे लिख पाओगे, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। राइट। हम्म। ओके, एंड आपके जो जूनियर है अभी एग्जाम दे रहे हैं दिसंबर में, या जो लोग जून 2027 टारगेट कर रहे हैं, हम्म। व्हाट यू लाइक टू सजेस्ट टू देम कि भाई आप ये तीन चार चीजों पे ध्यान दो, तो यू कैन अचीव इट, यू कैन गेट इट? पहली बात तो मैं उन्हें बोला, जो आप पढ़ रहे हो आप खुशी से पढ़ो, ऐसे हम्म, स्ट्रेस लेके ना पढ़ो। हम्म, सेकंड, आप 100% सिलेबस कवरेज में जाओ, क्योंकि मैंने सीए में बच्चों को देखा है कि वो एबीसी एनालिसिस करते हैं, फिर कुछ टॉपिक्स छोड़ के चले जाते हैं, वो अगर आए तो फिर खाली फुकट मार्क्स चले जाएंगे, फिर एग्रीगेट नहीं बैठेगा, फिर दुखी हो जाएंगे। तो 100% सिलेबस पहली बात तो कंप्लीट करो। थर्ड, लॉ के लिए और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट जैसे सब्जेक्ट्स के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है, हम्म, क्योंकि आपके प्रोविजंस आपके कंक्लूजन्स वगैरह मैटर करते हैं एग्जाम में, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। एंड फोर्थ, वो ये रिविजन्स वगैरह प्रॉपर करो। चाहिए तो मेरे हिसाब से 3 to 4 मंथ्स आर इनफ इन ऑर्डर टू गेट द रैंक एंड सीएमए एग्जाम्स। हम्म, बस उतना ही। और right, एक गोल अपना रखो कि मुझे हम्म, ऐसे ही पढ़ना है, और मुझे और रैंक के लिए एम जरूर करिए। हम्म। और फोकस से पढ़िए बस। सीधी सी बात है, रैंक के लिए एम करते हैं तो रैंक तो के लिए ट्राई करेंगे तो हाँ, पास तो हो ही जाएंगे। पास तो हो ऐसा है जाएंगे। भाई, दोनों ग्रुप पास तो हो ही जाएंगे। वैसा है कि जब आपने रैंक के लिए ट्राई किया तो ऑब्वियसली यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। सो राहुल, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। बढ़िया जगह जाओ, और थैंक यू सर। फ्यूचर में हम लोग कहीं देखें कि राहुल इज अ सीएफओ और सीईओ ऑफ एनी कंपनी, दैट थैंक यू गॉट सर, थैंक यू। ऑस्पिशियस, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग सीएफए आल्सो, तो ऑब्वियसली आगे जाके बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कैंपस में भी आपको ऑब्वियसली अच्छी कंपनी जो है वो मेरे को लगता है मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे थे उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि राहुल इज फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली है, जहाँ पे लाइक पापा सर्विस कर रहे हैं, मम्मा जो है वो हाउस वाइफ है, और वहां से निकल के जो लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कोई बैकग्राउंड आई थिंक आपकी फैमिली में ऐसा नहीं रहेगा जिसने सीएमए किया होगा करके, ठीक है? सो यू आर द फर्स्ट वन जिसने सीएमए किया, एंड दैट इज लाइक यू आर गोइंग टू चेंज द जनरेशंस। आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो इधर, लाइक अपने जो कजिन्स रहते हैं वो बहुत इंस्पायर होते हैं, आपके एरिया के लोग इंस्पायर होंगे कि यार इनका बच्चा जो है उसने ऑल इंडिया रैंक 2 लाने निकाला है, वो बहुत बड़ी बात होती है। एंड व्हेन यू विल जॉइन एनी जॉब, अच्छा खासा पैकेज रहेगा, तो दे विल ऑलवेज फील दैट कि नहीं यार ये बंदे ने किया है, हम भी कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू डू। सो गाइज, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि जस्ट गिव योर 100%, हार्डवर्क करते रहे, मेहनत करते रहे, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको देख के इंस्पायर होने वाले आगे जाके। सो आप उनका इंस्पायरेशन बने,
और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और कहीं पे सुना है कि मेहनत करने से चीज़ें मिल जाती है। तो मेहनत करते रहे, कंसिस्टेंटली करे, और डिसिप्लिन रहे लाइफ में, क्योंकि डिसिप्लिन है ना, दैट इज द की। बोलना बहुत इजी है डिसिप्लिन रहे, बट जब आप रहते हैं तब आपको पता चलता है। जब आपका मन नहीं करता उसके बाद भी आपको पढ़ना पड़ता है, वो छोटे से रूम में बैठ के, जब आपके फ्रेंड्स बाहर घूमने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आप सिर्फ उन बुक्स के साथ में है, आपका बिल्कुल मन नहीं है, तो भी आप बुक लेके बैठे हैं राहुल, तो वो जो चीजें होती है ना, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट देती है। यू विल फील इट। बराबर। यार मैं शायद, तुझे अभी भी तो नोटिस कर रहा होगा यार, मैंने उस पीरियड में ना, मेरे फ्रेंड बाहर गए थे, बट मैं तो भी पढ़ रहा था। एक्चुअली मेरे एक कजिन भाई की शादी थी, वो भी मैं अटेंड नहीं किया था उस कारण कि मैं रिवीजन कर रहा था। राइट, राइट। ओके। तो आपको थोड़े सेक्रीफाइस तो करने पड़ते हैं अगर आपको परफॉर्म करना है एग्जाम्स में तो। राइट, एंड दैट इज ओनली लाइक यू नो दैट वे टू मूव फॉरवर्ड इन द लाइफ। और ये सब करना ही पड़ेगा। तो गाइज, जितने भी लोग ये देख रहे थे, ये सब चीजें, आप इन चीजों से इंस्पायरेशन लीजिए एंड जस्ट डू इट करके, ठीक है। सो थैंक्स अलॉट राहुल। अब बात करने के लिए अपन जल्दी ही मिलेंगे फॉर द कॉफी, एंड कॉफी ऑन मी करके, अपन मुंबई में ही रहते हैं तो कभी ना कभी मिल लेंगे। आई यूज टू ट्रेवल टू द लोनावला पुणे साइड, तो जब ओके। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ आई विल श्योरली कम एंड मीट यू, ओके। थैंक यू थैंक्स सर। अलॉट, थैंक यू भाई, थैंक यू।